बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, रमज़ान का महीना चल रहा है और अक्सर हम बहुत से ऐसे काम करना इस महीने में छोड़ देते हैं जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में जायज़ भी होते हैं, जैसे कि बीवी के साथ ताल्लुकात कायम करना। इसको बुनियाद बनाकर डॉक्टर जाकिर नाइक से एक सवाल पूछा गया कि अगर कोई शख्स रोज़े में है और वो अपनी बीवी को किस करना चाहता है तो क्या किस करने से उसका रोज़ा टूट जाता है। And the husband delivers a kiss on the wife's face, let's say, or the lips of the wife. Is this an action which nullifies the fast or is permitted? डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए कहा कि अगर कोई शख्स रोजे की हालत में बीवी को बोसा देता है, हाथ पे किस करता है या फिर प्यार और मोहब्बत जताने के लिए बीवी को गले लगाता है तो ये सब रोजे की हालत में जायज है। लेकिन उस हालत में अगर कोई खुद को कंट्रोल कर सकता है और उसको ये पता होता है कि वो ज्यादा गहराई में नहीं जाएगा, यानी हम बिस्तरी की तरफ नहीं जाएगा, अगर वो ज्यादा गहराई में जाता है तो फिर रोजा टूट जाएगा। While fasting, if a husband kisses the wife or hugs the wife or shows his love for the wife by kissing on the cheek or the lip or the hand or hugs or embraces, all these things are permissible as long as it does not encourage him to go into an act which is haram for fasting. डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक हदीस का हवाला दिया कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे की हालत में बोसा लेते थे, लेकिन वो आप सब कंट्रोल करने में सबसे बेहतर थे और सब्र और बर्दाश्त उनमें सबसे ज्यादा थी, इसलिए वो ये काम कर पाते थे। Aisha, may Allah be pleased with her, she says that the Prophet used to kiss and embrace his wives while fasting, but he was the best amongst you to control himself. That means the Prophet had the power to control. डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक और हदीस का हवाला भी दिया कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक बार रोजे की हालत में अपनी बीवी को बोसा दिया और फौरन उसके बाद उनको लगा कि शायद उन्होंने गुनाह किया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फौरन चले गए और कहने लगे कि ए हजूर, मैंने गुनाह कर दिया। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका रोज़ा सलामत है। यहाँ से ये भी साबित होता है कि ये अमल सहाबा इकराम भी कर चुके हैं, इससे रोज़ा नहीं टूटता है। Umar, may Allah be pleased with him, once while fasting kisses his wife. Immediately he feels sorry and he goes to the Prophet and he says that, "Oh Prophet, I have sinned against you and Allah." So the Prophet says that, "What have you done?" He says that while fasting I have kissed my wife. So the Prophet asks him that when you gargle or rinse your mouth while doing wudu, does your fast break? So Umar, may Allah be pleased with him, he said no, so why bother? Indicating to him that you can kiss and embrace your wife. अब कुछ बंदों के लिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना भी फरमाया है। इस हवाले में भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक हदीस से साबित करवाया कि एक नौजवान शख्स आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने लगा कि क्या मैं अपनी बीवी को रोजे की हालत में बोसा दे सकता हूँ, तो आपने फरमाया कि नहीं। उसके बाद जब दूसरा शख्स आया और यही सवाल पूछा तो तब आपने उसे इजाजत दे दी कि तुम कर सकते हो। तो बाकी सहाबा इकराम हैरान हो गए कि दोनों के लिए जवाब मुख्तलिफ क्यों थे। आपने फरमाया कि मैंने उसे इसलिए इजाजत नहीं दी क्योंकि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। One of the Sahaba narrates that a young man comes to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and asks him that, "Can I kiss my wife while I'm fasting?" The Prophet says no. Later on, an old man comes to the Prophet and asks him that, "Can I kiss my wife while fasting?" And the Prophet says yes. So the Sahaba look amongst themselves that how come the answer is differing? Then the Prophet replies that this man can control himself. तो यहाँ से साबित होता है कि अगर किसी को लगता है कि उसके बोसा देने से या गले लगने से खुद पर कंट्रोल कर सकता है और ज्यादा गहराई में जाने से खुद को रोक सकता है, तो तब वो ये अमल कर सकता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक से हुआ कि तमाम मुसलमानों को समझना चाहिए कि अगर कोई बंदा नापाकी की हालत में हो तो क्या उसका रोजा टूट जाएगा या फिर वो नापाकी की हालत में रोजा रख सकता है। Is a person allowed to be in a state of sexual impurity whilst they're fasting? डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए कहा कि हाँ, हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि अगर कोई हराम काम ना किया हो जिससे नापाकी हो जाए। इस बात को पक्का कराने के लिए एक हदीस का हवाला भी दिया गया कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे में थे और फिर नापाकी की हालत में वो नींद से उठे तो उन्होंने अपना रोजा बरकरार रखा, तोड़ा नहीं। That depends if
as long as he does not do any haram act during the fast. It's mentioned that Salma, may Allah be pleased with her, was the wife of the Prophet. She says that the Prophet got up from his sleep in a state of sexual defilement, state of sexual impurity, while he was fasting, and he had a bath and he continued his fast. एक और हदीस का हवाला देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि उम्मा सलमा और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाती हैं, अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह उठ जाते तो वो नापाकी की हालत में होते जबकि वो रोज़े में थे, लेकिन वो नहा लेते तो उसके बाद रोज़ा बरकरार रखते, कभी रोज़ा तोड़ा नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जब आपको पता चले, यानी आप बेदार होकर जल्दी नहा लें, जितनी जल्दी हो सके पाक हो जाए। Salma, may Allah be pleased with her, and Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her too, both are the wives of the Prophet, and they said that the Prophet used to get up in the morning in a state of sexual defilement because he had intercourse with the wife. यहाँ पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक पते की बात बताई कि अगर फजर नमाज से पहले नापाकी की हालत में हो तो फजर नमाज के लिए गुस्ल करें, और अगर फजर के बाद सोएं और गुस्ल वाजिब हो गया हो तो फिर ज़ोहर नमाज से पहले गुस्ल करना लाजिम है, क्योंकि नमाज के लिए तो ज़रूरी है कि पाक हालत में ज़रूर होना चाहिए। यहाँ पर औरतों के लिए भी एक पैगाम है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर रमज़ान में फजर से पहले माहवारी ख़त्म हुई हो तो फजर नमाज के लिए नहाकर रोज़ा रखा जा सकता है। The only point to be noted is that the person should have a bath as soon as possible. If he gets up in the morning after dawn break, and the same thing if a person is menstruating, if a lady, if she is menstruating, and she finishes the menstrual cycle just before Fajr, and she delays a bath even after dawn has broken, and she has a bath just before the Fajr Salah, that's also valid. दोस्तों, यहाँ पर हमें ये बात वाज़ेह हो गई है कि अगर गलती से या नींद में नापाकी आई तो उससे रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जानबूझकर अगर कोई हराम काम करने से नापाकी हुई तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। उम्मीद करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के इन जवाबात से आप ज़रूर मुतमईन हुए होंगे। इसी तरह की ईमान अफरोज़ वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।